मैं सरदार कन्हैयालाल सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय समानता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं दहेज पर कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे देश में दहेज प्रथा कब से चालू हुआ, अभी तक बंद नहीं हुआ। दहेज प्रथा बंद करने का तरीका मात्र एक ही है, जो जिसके घर बेटी पैदा होती है, तो मैं समाज के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या वो गुलाम है उसके माता पिता, या बेटी गुलाम है? जब लड़के वाले के पास जाते हैं शादी करने के लिए, तो तिलक की डिमांड होती है और समाज में हर जगह तिलक चढ़ाया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सही है कि लड़की के माता पिता लड़की को पढ़ाएं, लड़की के ऊपर जिम्मेवारी निभाएं, उसको निर्वाह करें, 18-19 वर्ष तक उसको पालें, उसको शिक्षा दें, वस्त्र दें, ज्ञान दें। उसके बाद जब वो लड़की के शादी के लायक हो जाती है, तो उसके माता पिता जब शादी करने के लिए इच्छुक होते हैं और चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, तो जहाँ जाते हैं तो डिमांड होती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम लोग आज भी आर्यों, मुग़लों, पठानों के गुलाम हैं। क्योंकि हमारे देश में जो भी आए हैं बाहर से, वो अपने साथ अपनी औरत लेके नहीं आए। हमारे देश में जो भी आए, वो यहाँ के भारत के बहन बेटियों को उठा ले जाते थे और उसके बदले में उनसे दाम भी लेते थे, उनसे अनाज भी लेते थे। अगर आपने अपने लड़की को इतना सामान नहीं दिए तो हम आपको जान से मार देंगे। इस वजह से ये सब लेन देन होता था। लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया, देश आज़ाद हो गया। ये हमारे भारतवर्ष की सभी धर्मों को निवेदन करता हूँ कि जितने भी धर्म के लोग हुए, कभी इस पर विचार नहीं किए। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि जो लड़की पैदा करता है, क्या वो गुलाम है कि शादी करने जाए तो उसके लड़के में माँ बाप को खुशहाल करें? मैं ये चाहता हूँ कि जितना लड़की को पढ़ाने में, जितना उसका पालन पोषण करने में उसका खर्चा हुआ है, वो लड़की पक्ष को देवे, तब जाकर के दहेज एक्ट ख़त्म होगा। भाई, हम एक गाय खरीद के लाते हैं, उसके बदले में भी उसको देते हैं, दूध पीते हैं, हम मजबूत होते हैं। उसी तरह से जो बेटी पालता है, आपको देता है, आपके बच्चे सुख पाते हैं, आपके वारिस बढ़ती है। और अगर लड़की कमाती है तो भी आपकी का होता है। अगर गलती से कहीं अगर अपने माता पिता को लड़की अगर कहीं कमाने वाली है, ससुराल में है, और बिना इजाज़त से अगर पैसा दे देती है, तो उसके ऊपर भी भला बुरा सुनना पड़ता है। तो क्या ये सही है? मैं ये चाहता हूँ कि जितना भी खर्चा हो, जो भी बेटी कन्यादान लाए, शादी करें, तो बेटा पक्ष उसका पूरा जो खर्चा है जीवन का, जितना दिन का लिखाई का, पढ़ाई का, उसके पालन पोषण का उसको भरपाई करके लाएं, तब जा कर के दहेज कानून ख़त्म होगा। हमारे देश में दहेज कानून बन गया, लेकिन क्यों बना, इसका कैसे फॉलो होगा, ये नहीं। लड़की वाले में जब नहीं पटता है तो सीधे 498 लगा दिया जाता है। न कोई जांच, न कोई प्रक्रिया। आखिर इस विषय को कैसे ख़त्म किया जाए? मेरे समझ से यही है कि आर्यों, मुग़लों, पठानों, तुर्कों का ये बनाया हुआ है। आज भी हम उनके गुलाम हैं। आप भी सोचिए ना, आपकी बेटी पैदा हो गई घर में, तो आप गुलाम हैं। बारात वाले के खुशामद करेंगे, बाप के बेटे को खुशामद करेंगे, लड़के को भाई को खुशामद करेंगे। सबके खुशामद करना ये गुलामी प्रथा का चिन्ह है। इसलिए वर पक्ष जो है, कन्या पक्ष को
जितना उसको भरण पोषण में लगा है उसको देवें और तब उस कन्या को ले जाएं, तभी जाके दहेज एक्ट ख़त्म होगा। दूसरी बात यह है, मैं कहना चाहता हूँ कि समाज बोर्ड परिषद बने और समाज बोर्ड परिषद में जो भी गलती करे उसका भुगतान वो करे। समाज बोर्ड परिषद, हमारे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है हम सीधे जाते हैं थाने में, वहाँ पर भगा दिए जाते हैं। समाज बोर्ड परिषद जो समाज का होता है, मतदाता बोर्ड परिषद होना चाहिए। हम मतदाताओं की समस्या का समाधान वहाँ होना चाहिए। हमारे साथ कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया हो तो पहले समाज बोर्ड परिषद में जाना चाहिए। डायरेक्ट लग जाता है, पूरे परिवार जो है परेशान रहता है। इस विधि को ख़त्म करने के लिए सरल उपाय है कि जो भी शादी हो इस व्यवस्था को तोड़ करके नई व्यवस्था लागू किया जाए। वर पक्ष पूरा उसका खर्चा ला करके और बेटी के यहाँ जाए तो 10 लोगों के साथ जो जाए, बेटी को बाइज्जत लाए, अपने यहाँ फंक्शन करे, पूरे देश भर के बाराती बुला के खिलाएं और उससे कोई उसके ऊपर है। बेटी के घर जा कर के सारे लोग उसको एक बेटी लाना है, वो बेटी का पैदा कर दिया, वो गांव भर का देश भर का बाराती का सबका गुलाम हो जाता है। इस गुलामी के जंजीर से तोड़ने के लिए हमारे देश में जो भी ये व्यवस्था है गलत है, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए लड़का पक्ष जो है, लड़की पक्ष को जितना खर्चा है वो देगा, कम से कम बाराती ले जाएगा, अपने यहाँ आकर के फंक्शन करे और खुशहाली मनाएं। ऐसा हमारे कई प्रांतों में है। अगर इस व्यवस्था से सहमत हैं तो हमारे शेयर करें और सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय हमारे भारत के समाज के लोगों, सभी धर्मों के लोगों को मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि इस विचार पर आप लोग अपना प्रतिक्रिया दें और इसको अमल किया जाए। जय हिंद, जय भारत।